वेलकम टू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि हमारे पास जो डेटा सेट है उसमें मिसिंग वैल्यूज़ की कौन कौन सी सूरत है और हम उसे किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे सामने एक वेदर का डमी डेटा सेट है जिसमें 3 कॉलम हैं। पहला कॉलम ए डेट का है, दूसरा कॉलम बी टेम्परेचर का है और तीसरा कॉलम सी ह्यूमिडिटी का है। इसी तरह अगर रोज़ को देखें तो पहली रो में हमारे हेडिंग है और रो नंबर 2 से लेकर रो नंबर 10 तक हमारा डेटा है। अब रो नंबर 2 का जायज़ा लेते हैं, इसमें तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में हैं। रो नंबर 3 का जायज़ा लें तो पहली 2 जो वैल्यूज़ हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हैं, जबकि तीसरी जो है वो क्वेश्चन मार्क है, कैरेक्टर की सूरत है, न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं है। इसलिए हम इसे मिसिंग वैल्यू कंसीडर करेंगे, लेकिन इसकी सूरत ज़हन में रखनी है कि ये क्वेश्चन मार्क की सूरत में है। इसी तरह रो नंबर 4 का जायज़ा लें तो इसमें पहली वैल्यू न्यूमेरिक फॉर्म में है जबकि दूसरी NA है। ये कैपिटल लेटर में नहीं बल्कि स्मॉल लेटर में है और अल्फ़ाबेटिक सूरत है, ये जहन में रखना है, और इससे अगली न्यूमेरिक फॉर्म में है। इसी तरह रो नंबर 5 का जायज़ा ले तो पहली 2 वैल्यूज़ न्यूमेरिक फॉर्म में हैं जबकि तीसरी जो है वो NaN है, ये भी अल्फ़ाबेटिक है, इसको नैन भी बोलते हैं और नॉट अ नंबर भी बोलते हैं। ये मिसिंग वैल्यू कंसीडर होगी। इसी तरह नंबर 6 में तीनों वैल्यूज़ न्यूमेरिक फॉर्म में हैं और कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। रो नंबर 7 का जायज़ा लें तो पहली जो वैल्यू है हमारे पास वो न्यूमेरिक फॉर्म में है जबकि इससे अगला जो कॉलम है उसमें कोई वैल्यू नहीं है, ये मिसिंग वैल्यू कंसीडर होगी। इसमें ना तो कोई कैरेक्टर है ना अल्फ़ाबेटिक है। इससे अगली सेल का जायज़ा लें, अगले कॉलम का जायज़ा लें तो इसमें हैश का साइन है, ये मिसिंग वैल्यू है, लेकिन इसकी सूरत बाकी तमाम सूरतों से डिफरेंट है। अगले 2 कॉलम में हम देखें, अगली 2 रोज़ में हम देखें तो तमाम वैल्यूज़ न्यूमेरिक फॉर्म में हैं, कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। जबकि रो नंबर 10 में जो पहला कॉलम है वो न्यूमेरिक फॉर्म में है और दूसरा कॉलम जो है टेम्परेचर वाला उसमें N/A लिखा हुआ है, ये मिसिंग वैल्यू कंसीडर होगी और इसकी सूरत बाकी सूरतों से मुख्तलिफ होगी। अगर हम फिर 1 बाई 1 इस कॉलम का जायज़ा लें तो इसमें तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो न्यूमेरिक फॉर्म में हैं, कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है। और बी कॉलम टेम्परेचर का जायज़ा ले तो उसमें 1, 2 और 3 मिसिंग वैल्यूज़ हैं, लेकिन तीनों की सूरत एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसी तरह अगर सी कॉलम का जायज़ा लें तो इसमें 1, 2 और 3 मिसिंग वैल्यूज़ हैं और तीनों की शक्ल व सूरत एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो ये हमारा डमी डेटा सेट जो है ये हमने इसको कंसीडर किया। अब आइए चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक की तरफ कि हम इसको जुपिटर नोटबुक में कैसे हैंडल करते हैं और कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमारी जुपिटर नोटबुक है। अब हम इस पर वर्क करेंगे और देखेंगे कि मिसिंग वैल्यूज़ को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हमें जिन लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत है वो है pandas और numpy। तो अपने दोनों लाइब्रेरीज़ को अपनी जुपिटर नोटबुक में इंपोर्ट किया। इनको इंपोर्ट pandas एज PD और इंपोर्ट numpy एज NP, इसको रन किया तो ये रन हो गई। इसका मतलब ये हुआ यहाँ कोई मैसेज नहीं आया तो ये कामयाबी से रन हो गई। तो अभी हम अपना डेटा सेट जो अभी देखा है उसको इंपोर्ट करते हैं। तो उस फाइल का नाम, उस डेटा सेट का नाम मैंने रखा था missing_values_all, ताकि याद रहे कि ये तमाम मिसिंग वैल्यूज़ को देखने के लिए हमने ये फ़ाइल बनाई है और इसकी फॉर्मेट जो था वो CSV था, कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, तो अभी pd.read_csv और इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमने इसको एक डेटा फ्रेम बना लिया ताकि हर दफ़ा इसको ना लिखना पड़े। तो मैं इसको एक वेरिएबल बना लिया। अब इसको रन करते हैं, ये रन हो गई। अब हम देखेंगे कि हमारा डेटा फ्रेम कैसा दिखता है। तो इसके लिए हमने लिखा डेटा फ्रेम और इसको रन किया तो ये हमारे सामने आ गया। तो ये वही डेटा फ्रेम जो हम अभी देख के आए हैं, तो ये यहाँ आ गया। तो इसमें देखेंगे
ये क्वेश्चन मार्क है, ये NA है, ये NaN है। और देखने वाली बात इसमें ये है कि ये वैल्यू मैं आपको सामने दिखाता हूँ अपना डेटा भी। ये हमारा वो डेटा सेट था जो हमने देखा था, तो इसमें जो क्वेश्चन मार्क था वो क्वेश्चन मार्क है, और इसमें जो NA था वो NA ही लिखा हुआ है। यहाँ भी NA है और यहाँ भी NA है। इसी तरह NaN जो स्मॉल लेटर में था, जब वो यहाँ आया तो वो कैपिटल N स्मॉल a और कैपिटल N में चेंज हो गया। तो ये हमारे सिस्टम ने, हमारे जो प्रोग्राम है उसने इसको अपने तौर पर इसको हैंडल किया है। अब इससे आगे चलें तो देखते हैं ये मिसिंग वैल्यूज़। जहाँ एम्प्टी सेल था उसको जब इधर इंपोर्ट किया तो उसको NaN, ये खाली नहीं है बल्कि NaN आया है, जबकि इसके सामने जो हैश का साइन था उसको हैश के साइन के तौर पर ही इसने इंपोर्ट किया है। इसी तरह फिर आगे चल के देखते हैं तो ये N/A, इसको भी उसने NaN नैन वैल्यू के तौर पर इंपोर्ट किया है। ये ठीक हो गया। अब इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें अगला मरहला क्या है। तो अब इसको चेक करने के लिए कि इसमें नल वैल्यूज़ या NA वैल्यूज़ हैं, तो हमने ये कमांड इसको दी है df.isNA फंक्शन। इस फंक्शन के ज़रिए हम इसको चेक करेंगे तो ये हमें बूलियन वैल्यूज़ में रिटर्न करेगा। इसको रन करते हैं और देखते हैं। ये देखें, अब पहली जो हमारी तीनों लाइनें हैं, जो हमारा पहला तीनों डेटा सेट में जो तीनों वैल्यूज़ थी वो न्यूमेरिकल फॉर्म में थी। तो हमने ये पूछा है कि हमारी जहाँ जहाँ इस फंक्शन में हमने पूछा है कि जहाँ जहाँ हमारी मिसिंग वैल्यूज़ हैं उसको हमें लाकर दिखाओ। तो उसने जहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वहाँ उसने फॉल्स लिखा है। तो पहली तीनों वैल्यूज़ न्यूमेरिकल फॉर्म में हैं तो ये फॉल्स है। अब इस लाइन पर गौर करना है कि पहली दो वैल्यूज़, हमारे जो डेटा सेट है उसमें पहली जो दो वैल्यूज़ हैं वो उसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में है, जबकि तीसरी जो है वो क्वेश्चन मार्क है, मिसिंग वैल्यूज़ है। जबकि जब हमने इसको कमांड ये दी कि हमारी जो मिसिंग वैल्यूज़ है वो लेके आओ, तो उसने पहली दो तो दुरुस्त बता दी हैं, लेकिन तीसरी को ट्रू होना चाहिए था। यहाँ फॉल्स लिखा हुआ है। ये मिसिंग वैल्यू है लेकिन इसने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, बल्कि इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू के तौर पर ही आइडेंटिफाई कर लिया। अगर हम यही डेटा अपने एल्गोरिथम को देकर उस पर वर्कआउट करेंगे तो हमारी सारी जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। हमारा जो आउटपुट होगा वो बिल्कुल गलत होगा। इसी तरह अगर इस लाइन का जायज़ा लें तो इसमें NA मिसिंग वैल्यू है, यहाँ ट्रू होना चाहिए था लेकिन यहाँ भी फॉल्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है इसको भी उसने न्यूमेरिकल वैल्यू के तौर पर ट्रीट किया है। अब इससे अगली लाइन में अगर देखते हैं तो ये पहली दो जो वैल्यूज़ हैं वो न्यूमेरिकल में हैं, जबकि तीसरी नैन में है। अब इसको यहाँ देखते हैं तो ये ट्रू लिखा हुआ है, ये देखें। तो इसका मतलब है इसको उसने दुरुस्त तौर पर आइडेंटिफाई किया है। ये मिसिंग वैल्यू थी और उस हमारे जो प्रोग्राम है उसने इसको मिसिंग वैल्यू के तौर पर ही आइडेंटिफाई किया है। इससे जो अगली लाइन है वो तीनों न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, तीनों फॉल्स आना चाहिए, तीनों फॉल्स दुरुस्त हैं। इससे जो नेक्स्ट वैल्यू है उसमें दरमियान वाली जो है वो NaN है, मिसिंग वैल्यूज़ है। तो ये नंबर 5 जो है, इसको हम इधर नंबर 5 को देखें तो ये दरमियान वाला जो है ये ट्रू लिखा हुआ है। इसका मतलब है इसने दुरुस्त आइडेंटिफाई किया। लेकिन इसके सामने नंबर 5 में नैन वैल्यू के सामने जो हैश का साइन है ये भी मिसिंग वैल्यू है, जबकि
यहाँ उसने इसको फॉल्स लिखा है, इसका मतलब है कि इसने हैश साइन को मिसिंग वैल्यू के तौर पर आइडेंटिफाई नहीं किया, बल्कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के तौर पर आइडेंटिफाई किया है, जिसका आगे चलकर हमें कैलकुलेशन में नुकसान होगा और हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इससे अगली दोनों जो लाइनें हैं वो मिसिंग वैल्यूज़ नहीं है, तो इसने दुरुस्त तौर पर आइडेंटिफाई किया। जबकि आखिरी जो लाइन है उसमें अगर देखें तो नैन वैल्यू है और यहाँ नैन वैल्यू है, ये इसने दुरुस्त तौर पर आइडेंटिफाई कर लिया। अब इज़ एन ए फंक्शन के साथ हमें बूलियन वैल्यू उसने दी है कि बूलियन वैल्यू के तौर पर उसने ट्रू और फॉल्स बताया कि कहाँ कहाँ पर हमारी मिसिंग वैल्यू हैं और कहाँ पर नहीं है, लेकिन ये गलत बता रहा है। अब इसको हम समराइज़ करके देखना चाहें तो ये इसने डिटेल से बताया है। अगर हम इसको समराइज़ करना चाहें तो हमारे पास ये फंक्शन है इज़ एन ए डॉट समराइज। अगर हम इसको रन करते हैं तो ये बता रहा है कि डेट जो हमारे पास कॉलम था उसमें 0 मिसिंग वैल्यूज़ हैं और टेम्परेचर वाला जो कॉलम था उसमें 2 मिसिंग वैल्यू हैं और ह्यूमिडिटी वाला जो कॉलम है उसमें 1 मिसिंग वैल्यू है। जबकि हमने देखा था कि जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों में 3 मिसिंग वैल्यूज़ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, वो कुछ वैल्यूज़ को, कुछ कैरेक्टर्स को बतौर मिसिंग वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर रहा और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगले हिस्से में देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। अब हम क्या करते हैं कि मिसिंग वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ अगर होंगी, कौन कौन से कैरेक्टर होंगे तो हम उसको मिसिंग वैल्यू कंसीडर करेंगे। उसके लिए हमने मिसिंग वैल्यूज़ नाम की एक वेरिएबल बनाई जिसमें एक लिस्ट डिफ़ाइन की कि अगर एन ए हो तो उसको मिसिंग वैल्यू कंसीडर किया जाएगा, अगर ये हैश का साइन हो तो उसको मिसिंग वैल्यू कंसीडर किया जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो तो मिसिंग वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। ये वैल्यूज़ हमने इसके अंदर लिख ली हैं और ये सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी अगर कोई कैरेक्टर, कोई चीज़ आ जाए जिसको हमारा प्रोग्राम बतौर मिसिंग वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर रहा तो इसमें वो भी शामिल की जा सकती हैं। ये जस्ट एक समझने के लिए है, छोटी सी 3 चीज़ें लिखी हैं। तो अगर और भी कोई सूरत हो मिसिंग वैल्यू की तो इस लिस्ट में वो भी आप ऐड करके इसको बढ़ा सकते हैं। तो इससे आगे चलते हैं कि ये हमने एक मिसिंग वैल्यूज़ की लिस्ट डिफ़ाइन कर ली है और इसको रन किया। तो अब हम अगले मरहले में देखते हैं क्या होता है। इसको मैं एक्टिव करता हूँ तो हमने जो हमारा डेटा था वहाँ से कॉपी करके यहाँ लाए। अगर हम इस कमांड के पैरामीटर्स को देखें, इस फंक्शन के पैरामीटर को देखें तो उसके लिए हमें शिफ्ट और टैब एक साथ दबाएंगे तो ये हमारे पास ये खुल जाएगा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। इसको हम अगर नीचे करके देखें तो इसमें एक एन ए वैल्यू की पैरामीटर, एन ए वैल्यू का पैरामीटर होगा एन ए वैल्यूज़। ये देखें, ये हमारे पास एन ए वैल्यू है और डिफ़ॉल्ट तौर पर इसमें नन लिखा हुआ है कि ये कोई दूसरी वैल्यू को एन ए एन के अलावा किसी दूसरी वैल्यू को मिसिंग वैल्यू के तौर पर ट्रीट नहीं करता, उसको आइडेंटिफाई नहीं करता। तो हमने अपने इस फंक्शन में जो जिसमें हमने अपना मिसिंग वैल्यू वाली फ़ाइल इंपोर्ट की है, अपना डेटा सेट इंपोर्ट किया है, उसमें बतौर आर्ग्यूमेंट ये वैल्यू पास की और उसमें जो हमने उसकी वैल्यूज़ दी है वो लिस्ट दे दी है, वो वेरिएबल दे दी है जिसमें हमने मिसिंग वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई डिफ़ाइन किया है
कि ये चीज़ें जो हैं ये मिसिंग वैल्यू कंसीडर होंगी। अब ये लिस्ट हमने यहाँ दे दी है, तो अब जो मिसिंग वैल्यू का कॉन्सेप्ट होगा वो हमारे प्रोग्राम में चेंज हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि अब हमारा डेटा सेट क्या करता है। हम इस कमांड को रन करते हैं। ये देखें यहाँ पर जो हमारा, अब इसका जायज़ा ले तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, लेकिन अब यहाँ NaN वैल्यू शो कर रहा है। इसका मतलब है हमने क्वेश्चन मार्क को आइडेंटिफाई कर लिया है बतौर मिसिंग वैल्यू के। इसी तरह यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हैश का साइन था और हैश के साइन को भी उसने मिसिंग वैल्यू के तौर पर आइडेंटिफाई कर लिया है। अब अगर आप देखें तो इसमें 1, 2 और 3 मिसिंग वैल्यूज़, और इसी तरह अगर 1, 2 और 3 मिसिंग वैल्यूज़ ये हमारे प्रोग्राम ने आइडेंटिफाई कर ली हैं। अब अगर इसको वही कमांड वही देकर फंक्शन को अगर हम देखें इज़ NA तो क्या दिखाता है, ये देखें ये अब ट्रू दिखा रहा है। जहाँ हमारे पास क्वेश्चन मार्क था इससे पहले वो फॉल्स दिखा रहा था। इसी तरह जहाँ हैश का साइन था उसे भी ये ट्रू दिखा रहा है, और इसी तरह इसमें भी जो दुरुस्त उसकी आइडेंटिफिकेशन कर ली है। अब अगर इसको समराइज़ करके देखें तो इस फंक्शन को हम रन करते हैं, ये आ गया हमारा फंक्शन। तो देखें टेम्परेचर कॉलम 3, ह्यूमिडिटी कॉलम 3 और डेट 0। अगर हम अपना ओरिजिनल जो डेटा सेट है उसमें देखें तो उसमें हमने देखा था कि पहला कॉलम तमाम जो डेट का कॉलम है उसमें तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हैं, कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है। टेम्परेचर का जो कॉलम है उसमें 3 वैल्यूज़ मिसिंग थी और यहाँ 3 वैल्यूज़ मिसिंग बता रहा है, और यहाँ भी 3, 1, 2 और ये 3, सॉरी ये 3, ये तीनों वैल्यूज़ मिसिंग बता रहा है। इसी तरह जो हमारा ह्यूमिडिटी का कॉलम है उसमें 1, 2 और 3 ये 3 वैल्यूज़ मिसिंग शो कर रहा है, और इसकी समराइज़ जब हमने करके देखा, इसको सम करके देखा तो उसमें भी ये 3 वैल्यूज़ मिसिंग बता रहा है। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक था, इसमें हमने देखा कि कैसे हम अपने प्रोग्राम को मिसिंग वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करवाते हैं। अब इन मिसिंग वैल्यूज़ को रिप्लेस कैसे करते हैं इसका जो तरीक़ाकार है वो आइंदा आने वाली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी। अगर वीडियोस पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।